हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने थ्रस्ट और प्रेशर पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ेंगे। ठीक है। प्रेशर इन फ्लूइड को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर फ्लूइड। ठीक है। तो फ्लूइड वो सब्सटेंस होते हैं जो ईजिली फ्लो कर सकते हैं। दोज सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो ईजिली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है। जैसे लिक्विड्स हैं, लिक्विड हैं वो फ्लो कर सकते हैं इजीली। वाटर है वो फ्लो कर सकता है, जितने भी लिक्विड हैं वो फ्लो कर सकते हैं। और जो फ्लो कर सकते हैं वो सारे सब्सटेंस क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं। गैसेज भी, जैसे एयर है, एयर कैन फ्लो ऑल्सो, सो एयर इज ऑल्सो फ्लूइड। ठीक है। फ्लूइड जैसे आपने एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। वाटर के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब डालते हो, ठीक है, तो उस पर एक प्रेशर फील होता है। ठीक है। आपने फील किया होगा कि वो अपर डायरेक्शन में प्रेशर फील होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई एक कंटेनर है और कंटेनर में आपने वाटर ले लिया, कंटेनर में आपने वाटर ले लिया। जब आप किसी एक कॉर्क को, ठीक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा आप इसमें जब डालते हो, ठीक है, तो आप फील करते हो कि इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, अपवर्ड फोर्स। ठीक है। और एक प्रेशर फील होता है। मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे जो ये फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स, ठीक है, इट मीन्स ये जो सब्सटेंस है, ये जो हमारे पास एक लकड़ी का एक टुकड़ा है, ये फोर्स प्रेशर फील करेगा। ठीक है। तो ए फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो ये फ्लूइड है, फ्लूइड में तो गैसेस भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। तो हमने अगर यहाँ पे वाटर कंसीडर किया है, ठीक है, वाटर, तो वाटर है वो हर डायरेक्शन में क्या करेगा? इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा। मीन्स यहाँ से भी प्रेशर अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई होगा, ऊपर से प्रेशर अप्लाई होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी सब्सटेंस को हम फ्लूइड में डालते हैं, ठीक है, तो उस पर प्रेशर लगता है। ठीक है। इसमें लिखा है इवन अपवर्ड्स, अपवर्ड डायरेक्शन में भी इस पर प्रेशर लगता है। गैसेस में भी हम ऐसा फील कर पाते हैं। एयर के अंदर भी जो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो वो भी एक प्रेशर फील करता है, बट वो प्रेशर बहुत ही माइनर होता है, बहुत कम प्रेशर होता है, इसलिए वो हम एक ब्रॉड लेवल पे उसको फील नहीं कर पाते। क्लियर। तो हमें पढ़ना है प्रेशर इन फ्लूइड्स, कि फ्लूइड के अंदर किसी सब्सटेंस पे प्रेशर कैसे लगता है। उससे पहले हमने फ्लूइड को समझा कि एक्चुअल में फ्लूइड है क्या। फ्लूइड वो सब्सटेंस हैं जो ईजिली फ्लो कर सकते हैं। वाटर को आप कहीं पे भी डाल दो, फ्लो करेगा। गैसेज हैं वो भी फ्लो करती हैं। ठीक है। तो जितने भी सब्सटेंस हैं जो फ्लो कर सकते हैं वो सारे के सारे फ्लूइड होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे कि और लिक्विड्स, लिक्विड में वाटर भी है, मर्क्यूरी भी है, एट्सेट्रा, बहुत सारे लिक्विड्स हैं। गैसेज में भी एयर, ठीक है, ऑक्सीजन, लॉट्स ऑफ गैसेज आर देयर इन इन्वायरमेंट आर नोन एज द फ्लूइड्स। ठीक है। और हमने थर्ड पॉइंट क्या देखा? ए फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में जो है वो फ्लूइड प्रेशर अप्लाई करता है। हमने एग्जाम्पल से देखा। डेली लाइफ में आप लोग देख भी सकते हो, जब किसी कंटेनर में एक बैकेट में, बाल्टी में अगर आप किसी मग को डालते हो तो आप एक प्रेशर फील करते हो। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उस प्रेशर को भी हम पढ़ेंगे आगे कि ये प्रेशर है वो कैसे अप्लाई होता है। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। एक नया वर्ड हमारे पास है, बायोन्सी। देखो, बायोन्सी जो वर्ड है वो कहाँ से आया और इसका मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने ये देखा कि जो फ्लूइड्स हैं, एवरी फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, इवन अपर डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है। अब बायोन्सी से पहले हम ये चीज़ देख चुके हैं कि जितने भी फ्लूइड हैं वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है। और लिक्विड की जो ये टेंडेंसी है, कौन सी? प्रेशर अप्लाई करने की टेंडेंसी। इसमें से हमने ये देखा कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है। और अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करेगा, इट मीन्स अपर डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स भी अप्लाई होगा। जैसे हमने डायग्राम से इसको समझने की कोशिश की थी कि अगर हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें हम कोई भी लिक्विड लेते हैं, या फॉर एग्जांपल वाटर हमने लिया है,
और अगर वाटर में हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर सबमर्ज करें, ठीक है, तो क्या होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पे भी क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा। मीन्स इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर सरफेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। इट मीन्स ये एक अपवर्ड फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। इस अपवर्ड फोर्स लगने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, बायोंसी। ठीक है, ये जो टेंडेंसी, ये जो फिनोमिना है, कौन सा फिनोमिना, जब किसी लिक्विड में हम ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं, उसमें डालते हैं, तो उस पर अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, बायोंसी बोलते हैं, बायोंसी। ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को हम बोलते हैं बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स बोलते हैं इसको। दोबारा सुनिए इस बात को, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालते हैं, लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, तो उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन से, मीन्स या कहें कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इस फिनोमिना को, इस टेंडेंसी को तो हम बोलते हैं बायोंसी। और ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का हमने क्या नाम दिया है, बायोंट फोर्स। देखो लिख देते हैं इसको, बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स एक जो हमने वर्ड यूज किया है, इसमें हम अपवर्ड फोर्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बायोंट फोर्स बोलो या फिर आप अपवर्ड फोर्स बोलो, दोनों ही ठीक है। बट इस वर्ड के अकॉर्डिंग बायोंट फोर्स बोलना थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। बट अगर हम अपवर्ड फोर्स बोलेंगे देन इट इज़ ऑल्सो राइट। ओके, बोथ आर राइट, बायोंट फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स बोथ आर राइट। ठीक है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डालते हैं या किसी लिक्विड में डालते हैं और उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक फोर्स लगता है, इस फिनोमिना को, इस टेंडेंसी को तो हम बोलते हैं बायोंसी। ठीक है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं बायोंट फोर्स। क्लियर? आपने डेली लाइफ में आप करते भी हो, आपने किया भी होगा कि जब किसी हम मग को वाटर में डालते हैं, बकेट के अंदर डालते हैं वाटर में, तो आपने फील किया होगा कि उसके वेट में कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, आप कभी करके देखना घर पे, आप जो एक मग है उसको पानी से भरना और उसको बाल्टी के बाहर रखना। ठीक है, तब आपको वो ज़्यादा हैवी फील होगा। जब आप उसको बाल्टी में डाल दोगे, तब उसको अगर आप उठाओगे, तब आपको थोड़ा कम हैवी फील होगा। ठीक है, एक्चुअल में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में या किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं, सबमर्ज करते हैं, ठीक है, तो उसके वेट में थोड़ी सी हमें कमी फील होती है कि वो अपने एक्चुअल वेट से थोड़ा उसका वेट कम हो गया है। ठीक है, ये क्यों होता है, ये अपवर्ड फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, हमें पता है कि एवरी लिक्विड exerts an upward force on the object immersed in it. ठीक है, the objects appear to be less heavy when submerged in water than they are in air. Means अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर एयर में रखूं, अगर एयर में रखें हम, एयर में, ठीक है, उस टाइम अगर हम इसको फील करें अपने हाथ में लेके, तो हमें ये ज़्यादा हैवी फील होगा एज कम्पेयर टू जब इसको हमने वाटर में प्लेस किया है। ठीक है, और ये जो फिनोमिना हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू दिस बायोंट फोर्स और दिस अपवर्ड फोर्स। क्लियर? देखिए इसका मीनिंग समझिए। हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स, मीन्स फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को फ्लूइड में डालते हैं, तो हर डायरेक्शन से उसमें प्रेशर अप्लाई होता है, इवन अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, और ये जो अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है किसी लिक्विड की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे, इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं बायोंसी और इस फोर्स को बोलते हैं बायोंट फोर्स। और इस बायोंट फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस वाटर या किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज किया जाता है, उसके वेट में कमी आती है। ठीक है, वो इस अपवर्ड फोर्स की वजह से आती है। क्लियर? देखिए हमने बायोंसी के बारे में पढ़ा। अब जो अगला पॉइंट है वो है बायोंट फोर्स। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि बायोंट फोर्स है क्या एक्चुअल में। जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे,
कौन सा ऑब्जेक्ट जो किसी लिक्विड में इमर्स्ड है, उसी अपवर्ड फोर्स को बायोंट फोर्स कहा गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किसी कंटेनर में, किसी बैकेट में अगर हम कोई भी लिक्विड कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, और उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, ये वाला जो फोर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? बायोंट फोर्स। इसी को बोलते हैं बायोंट फोर्स। ठीक है, अब देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। देखो हमने स्टार्टिंग में एक वर्ड देखा था, थ्रस्ट। थ्रस्ट आई थिंक सभी को पता होगा थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट क्या है? किसी भी सरफेस पे, मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। इस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। ए फोर्स अप्लाइंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इज नोन एज द थ्रस्ट। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? अप थ्रस्ट। क्या बोलेंगे? अप थ्रस्ट। ठीक है, अपवर्ड फोर्स बोल दो या अप थ्रस्ट बोल दो या बायोंट फोर्स बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, बायोंट फोर्स को बहुत सारी जगह हम क्या लिख सकते हैं? अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कई जगह आपको बायोंट फोर्स लिखा नजर आएगा, कई जगह आपको अप थ्रस्ट। भाई थ्रस्ट भी क्या है? एक फोर्स ही तो है, अपवर्ड फोर्स। ठीक है, तो एक्चुअली में बायोंट फोर्स क्या है? द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड बायोंट फोर्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में हम इमर्ज करते हैं और उस पे जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायोंट फोर्स। क्लियर? और इसी बायोंट फोर्स का दूसरा नाम क्या है? अपथ्रस्ट। ठीक है, इसी बायोंट फोर्स का दूसरा नाम क्या है? अपथ्रस्ट। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट में जो कमी आती है, जो अभी अभी हमने देखा था, वो वेट में कमी किस वजह से आ रही है? इस अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से ही वेट में कमी आ रही है, क्योंकि उसका वेट तो लग रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट ऊपर की तरफ उस पर कोई ना कोई फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, मान लो ये मार्कर है, अगर ये नीचे वेट अप्लाई करे और मैं इस पे ऊपर वेट अप्लाई करूं, तो क्या होगा? इसका वेट, ठीक है, इसके वेट में कमी आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो नीचे से फोर्स मिल रहा है इसको, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट नीचे लग रहा है और एक दूसरा फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है ऊपर, तो ये फोर्स क्या करेगा? ऊपर वाले को कैंसिल करेगा, तो जो बॉडी है वो हमें हल्की फील होगी। ठीक है, वो हल्की फील होगी। ठीक है, तो ये बायोंट फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स है, और अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से ही जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो आपको लाइटर वेट के फील होते हैं उस लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर, बाहर नहीं। मैंने बताया था एयर में है वो जो वेट है लिक्विड का, वो एक्चुअल वेट आपको फील होगा, और लिक्विड में, ठीक है, या कहीं फ्लूइड में, देखो अब एयर भी फ्लूइड है, हम ये बात करें, बट फ्लूइड में बहुत माइनर प्रेशर लगता है, इसलिए वो हम फील नहीं कर पाते। बट लिक्विड के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो एक कंसिडरेबल फोर्स लग रहा है, जो हम फील कर पाते हैं। ठीक है, आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं घर पे। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉज ऑफ बायोंट फोर्स, कि बायोंट फोर्स की जो वजह है वो क्या है, एक्चुअल में बायोंट फोर्स लगता क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो देखो इसके पीछे रीज़न हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें, कि अगर हम जितना लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे उतना ही प्रेशर लगेगा। मीन्स मान लो ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर के अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वाटर में अपवर्ड प्रेशर लगेगा उस पर। लेट्स कंसीडर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन पे है। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोनों सेम डेप्थ पे हैं। मीन्स वाटर से सेम डेप्थ पे हैं ये पॉइंट भी, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट। मान लो इस पॉइंट पे अगर फोर्स लगेगा तो वो ऐसे लगेगा, इस पे लगेगा वो ऐसे लगेगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसे डेप्थ पे लेके जाते जाएंगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और एक ऐसा टाइम भी आएगा
जहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई होगा या मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स लगेगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे फोर्स कम है, फिर ज़्यादा, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कांस्टेंट अपवर्ड फोर्स होगा। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा वो दोनों तरफ क्या रहेगा, इक्वल, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये सेम डेप्थ पे हैं। ठीक है, ये जो सरफेस है वाटर की सरफेस से सेम डेप्थ पे हैं, बट ये जो पॉइंट हो गया, मान लो ये पॉइंट मान लो ए, और ये पॉइंट अगर आप मानते हो बी। ठीक है, अब ए पॉइंट की डेप्थ तो ये है, देखो यहाँ से यहाँ तक, और बी पॉइंट की डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, देखो कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस पॉइंट। ए पॉइंट पर प्रेशर है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू बी, क्योंकि बी की डेप्थ क्या है, देखो ज़्यादा है, बी तो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और जो ए है देखो उसकी डेप्थ तो ये बहुत कम है, और हमें पता है कि जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। तो ए पॉइंट है उसकी डेप्थ कम है, इसकी वजह से यहाँ प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, और अगर प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब फोर्स भी यहाँ कम होगा और फोर्स यहाँ ज़्यादा होगा, और इस फोर्स के डिफरेंस की वजह से, ठीक है, इसके वेट में कमी आती है। ठीक है, ये जो वेट में जो डिफरेंस आया है इसकी वजह से फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स है उसकी वजह से वेट में कमी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कम लगेगा, मान लो वो लग रहा है 2 न्यूटन हमने मान लिया, और मान लो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, मान लो ये है 4 न्यूटन, मान लो 4 न्यूटन। ठीक है, हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो डाउनवर्ड में 2 लग रहा है, अपवर्ड में 4 लग रहा है। ठीक है, तो 4 2 को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, ये बड़ा है। ठीक है, तो ये इसमें से क्या होगा, माइनस होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा, 2 न्यूटन। ये मैंने समझाने के लिए करवाया आपको केवल। ठीक है, मीन्स ये हमारे पास एक कम डेप्थ पे लगने वाला फोर्स है तो ये फोर्स कम रहेगा, ये हाइट ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, बट लास्ट में जो बचेगा वो इसमें से बचेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में बचेगा। इट मीन्स जो नीचे से जो फोर्स लगेगा, देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा अपथ्रस्ट फोर्स, इसी को बोलते हैं बाउंड फोर्स। ठीक है, और ये मैक्सिमम कब होगा, जो कंप्लीटली किसी लिक्विड में इमर्स्ड होगा, कंप्लीटली डूब जाएगा, उसके बाद ये फोर्स है ये इस पर क्या लगेगा, मैक्सिमम। ठीक है, देखिए द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। देखिए ये जो लिखा है कि हमने पॉइंट, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा आप नीचे ऑब्जेक्ट को लेके जाते जाएंगे उतना ही उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपने इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखा तो प्रेशर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कम होगा, जैसे आप इसको नीचे ले गए प्रेशर और ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जाएंगे फ्लूइड में या लिक्विड में, उतना ज़्यादा है उस पर प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, और हमने देखा कि प्रेशर का डिफरेंस क्या हुआ, प्रेशर का डिफरेंस ये हुआ कि इस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि ये वाटर के ज़्यादा नीचे है, मीन्स ये डेप्थ ज़्यादा है। इस पॉइंट पर प्रेशर कम है क्योंकि ये वाटर से कम डेप्थ पे है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, वहीं से हमारे पास क्या आएगा, फोर्स का डिफरेंस, और वही फोर्स क्या होगा हमारे पास, बाउंड फोर्स, और उस फोर्स की वजह से इसके वेट में कमी आती है। तो बाउंड फोर्स के लगने का जो रीज़न है वो हमने यहाँ पे समझा कि डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो फोर्स में कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फोर्स में क्या होगा, डिफरेंस, और वही फोर्स का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, बाउंड फोर्स। तो ये एक रीज़न था बाउंड फोर्स के लगने का। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको नीचे ले जाएंगे, एज वी लोअर एन ऑब्जेक्ट इनटू द लिक्विड द ग्रेटर अपवर्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड इज प्रोवाइडेड एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड द बाउंड फोर्स। ठीक है, जितना ज़्यादा नीचे लेके जाएंगे उतना ज़्यादा इस पर अपवर्ड फोर्स लगेगा। मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स कब लगेगा, जब बॉडी कंप्लीटली वाटर में सबमर्ज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बायोन्सी, बाउंड फोर्स और कॉज ऑफ बाउंड फोर्स का एक हमारे पास एक ओवरव्यू था। ठीक है, अब बाउंड फोर्स है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है।
जो बायंट फोर्स है वो डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड मीन्स कब बायंट फोर्स ज़्यादा होगा, कब बायंट फोर्स कम होगा, ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इस कंडीशन में तो बायंट फोर्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जहाँ पे हम कहेंगे बायंट फोर्स की जो वैल्यू है वो कम होगी। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जो समझा है वो प्रेशर इन फ्लूइड, बायोंसी, बायंट फोर्स और बायंट फोर्स का जो रीजन है वो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो इजीली फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड गैसेज क्या है, फ्लूइड्स हैं। बायोंसी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में जब हम सबमर्ज करते हैं तो उस पर जो अपवर्ड फोर्स लगता है इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, बायोंसी बोलते हैं। और जो नीचे से जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे उसको हम क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोल देते हैं, या इसको अपथ्रस्ट भी बोल देते हैं। इसका रीजन क्या है, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे किसी भी लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फोर्स भी क्या होगा यहाँ पे, बढ़ेगा। वो फोर्स का जो डिफरेंस है वही क्या हमारे पास बायंट फोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।